Hello, hi everyone and welcome back to Bionetology. My name is Karanjeet Kaur और आज हम बात करने वाले हैं lymphatic circulation के बारे में. Along with it हम also बात करेंगे arteries and veins के बारे में क्योंकि body fluid and circulation के chapter में से हमने बाकी सब कुछ कवर कर लिया है. बस हमारा arteries and veins वाला टॉपिक रह गया था and lymphatic circulation वाला, right? तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है? We have covered blood, we have covered हार्ट में हमने उसका स्ट्रक्चर, राइट, उस कार्डियक साइकिल, उसके अलावा हमने रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स. एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, राइट. और ब्लड में हमने ब्लड कवर किया है, ब्लड के क्या एलिमेंट्स होते हैं, हमने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कवर कर लिया है. और उसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो में ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH फैक्टर भी कवर कर लिया है. सो एवरीथिंग इन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हैज़ बीन कवर्ड. सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रह गया है वो है लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जो कि हम आज कवर कर लेंगे, प्लस आर्टरीज एंड वेन्स का थोड़ा सा पार्ट. ठीक है, तो बहुत ईजी है, पूरा चैप्टर कवर हो चुका है. थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, ईजी टॉपिक है, बहुत ही मतलब देयर इज अ हाई चांस कि लिम्फ में से क्वेश्चन आ जाता है, तो बस वो कवर कर लेंगे हम, तो हमारा पूरा चैप्टर ढंग से तैयार हो जाएगा नीट 2024 के लिए. चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले लिम्फ होता क्या है. तो हमने बात करी थी पहले जब हम ब्लड कवर कर रहे थे, तो हमने बोला था ब्लड दो चीज़ों से बनता है. किन दो चीज़ों से बनता है? एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर कंपोनेंट्स है ना, और दूसरी कौन सी चीज़ होती है? दूसरी चीज़ होती है प्लाज्मा. इन्हीं दो चीज़ों से बनता है ब्लड, राइट. फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे सॉलिड कंपोनेंट हो गया और प्लाज्मा हो गया हमारा फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. ठीक है जी, पता है हम सबको. लिम्फ क्या होता है फिर? लिम्फ कैसे बनता है या लिम्फ क्या होता है? लिम्फ ऐसे बनता है कि जब ये डायग्राम पे फोकस करना, ठीक है, आपके बॉडी में आर्टरीज हैं, आर्टरीज से बनते हैं आर्टीरियोल्स और उसके बाद बनती हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज जो होती हैं वो सबसे नैरो ब्लड वेसल होगी, आपकी सिंगल लेयर से बनी हुई होंगी, राइट. ये कैपिलरीज एक्सचेंज, कोई भी चीज़ का एक्सचेंज करना होगा तो कैपिलरी और टिश्यू के बीच में होता है. ठीक है, ये तो बात आपको पता होगी. तो जो ये हैं हमारी कैपिलरीज, ठीक है, ये हमारी कैपिलरीज हैं और पीछे ये हमारे टिश्यू सेल्स हैं. अगर आप पीछे देख सकते हो ये हमारे टिश्यू सेल्स हैं. अब इनके बीच में हमें एक्सचेंज कराना है, लेट्स से न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, किसी भी चीज़ का. तो क्या होगा? ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होगा इन कैपिलरीज में से, फिल्टर आउट होगा और क्या बनाएगा? ब्लड फिल्टर आउट यहाँ से होगा एंड इट विल फॉर्म टिश्यू फ्लूइड, या हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं. ठीक है, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाएगा जब कुछ भी, जैसे वाटर आपका बाहर निकलेगा कैपिलरीज में से, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, है ना, जो भी आपको एक्सचेंज करना है टिश्यूज के साथ वो बाहर निकलेगा, आपका ऑक्सीजन बाहर निकलेगा कैपिलरी में से, आपका न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलेंगे कैपिलरीज में से, है ना. तो वो सब कुछ बाहर निकलेंगे और टिश्यू फ्लूइड बनाएंगे. ये टिश्यू फ्लूइड फिर टिश्यू के साथ एक्सचेंज करेगा, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने हैं, गैसेस एक्सचेंज करनी है, कुछ भी. ठीक है, तो इस टिश्यू फ्लूइड को या इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं? मिडल मैन. क्यों? दो चीज़ों के बीच में है ना ये. एक तो हमारी ब्लड कैपिलरीज और एक हमारे टिश्यूज, उनके बीच में एक्सचेंज कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की. ठीक है जी. अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारी ब्लड से तो हो गया फिल्टर आउट. अब जब हम ब्लड पढ़ रहे थे तो इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने कहा था ब्लड वॉल्यूम होता है एक नॉर्मल अडल्ट में ब्लड वॉल्यूम होता है 5 to 5.5 लीटर्स. ठीक है, ये मेंटेन करके चलते हैं हम, क्योंकि अगर आप ये मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर में दिक्कत आएगी, आपकी किडनी की फिल्टरेशन में दिक्कत आएगी. तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करके चलना पड़ता है 5 to 5.5 लीटर्स. पर अगर आप ऐसे ही फिल्टर आउट करते रहोगे अपना प्लाज्मा ब्लड का, तो कैसे होगा ये तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, है ना. ये वॉल्यूम मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे हम ब्लड की.
तो उस ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है इसे हम वापस भेज देते हैं ब्लड में। कैसे वापस भेजते हैं? लिम्फ की हेल्प से। ये टिश्यू फ्लूइड इवेंचुअली जाता है हमारी लिम्फ कैपिलरीज में, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो आप। ये जो ग्रीन कलर की है ना, ये सारी हो गई लिम्फ कैपिलरीज। रेड कलर की आ गई, हो गई हमारी रेड, और ये जो ब्लू कलर की है ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरीज। ग्रीन कलर की जो है ये है हमारी लिम्फ कैपिलरीज। तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हमारा लिम्फेटिक लिम्फ कैपिलरीज में चला जाएगा, और जैसे ही वो लिम्फ कैपिलरी में एंटर किया तो अब वो बन गया लिम्फ। ठीक है, अब उसका नाम हमने दे दिया लिम्फ। तो सेम है वो, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ सेम चीज़ है। बस टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में है, और लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में है या लिम्फेटिक सिस्टम में है। ठीक है। ऑल्सो अगर आपका टिश्यू फ्लूइड, एक तो हमें ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करनी थी, दूसरा एक और चीज़ है, अगर आपका टिश्यू फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ही रहेगा तो एडिमा के चांसेस भी तो हैं, इन्फ्लेमेशन भी तो हो जाएगी ना, स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि पानी जमा हो रहा है ना वहाँ पे, तो स्वेलिंग हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, वो भी हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड है हम वो वापस अपनी ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचा दें। ठीक है, तो आपको समझ आ गया लिम्फ होता क्या है। लिम्फ जो होता है इट इज़ बेसिकली कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? ब्लड तो हमारा रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, आरबीसीज की वजह से, है ना। तो लिम्फ लेकिन हमारा कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिम्फ की जो कॉम्पोजिशन है उसमें आरबीसी नहीं देखने को मिलेंगे आपको, प्लेटलेट्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसकी मिनरल कॉम्पोजिशन जो है, इसकी मिनरल कॉम्पोजिशन विल बी सिमिलर टू प्लाज्मा, एक्सेप्ट कि इसमें, एक्सेप्शन हम ग्रीन से लिख देते हैं, एक्सेप्ट इट डज नॉट हैव, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं लिम्फ में बताइए? अभी मैंने बताया है, इट डज नॉट हैव आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ऑल्सो कुछ बहुत बड़े लार्ज प्रोटीन्स जो होंगे वो भी नहीं होंगे लिम्फ में। ठीक है, तो लार्ज प्रोटीन्स नहीं होंगे, आरबीसीज नहीं होंगे और प्लेटलेट्स नहीं होंगे। उसके अलावा मिनरल कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगी प्लाज्मा से। लिम्फोसाइट्स होंगे इसमें। ठीक है, आपको आपके ल्यूकोसाइट्स का एक टाइप था ना लिम्फोसाइट्स, वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे लिम्फ में। उसके बारे में भी हम आगे अभी बात करेंगे। तो अब आपको पता चल गया लिम्फ होता क्या है। कलरलेस होता है, कॉम्पोजिशन जो होती है वो सिमिलर होती है प्लाज्मा से, इसके अंदर आरबीसी, प्लेटलेट्स, लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते हैं। राइट। लिम्फ पाया कहाँ जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ वेसल्स में या लिम्फेटिक डक्ट्स में। और हम क्या बोलते हैं? लिम्फ को हम बोलते हैं मिडल मैन। क्यों बोलते हैं मिडल मैन? क्योंकि बीच में पड़ रहा है ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच का हमारा हो गया एक जरिया लिम्फ। ठीक है जी, ये सब थी इंपॉर्टेंट बातें अभी तक के लिए। आगे बढ़ते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पे आ जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होगी, जो अभी हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लिम्फ कैपिलरी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो आपका जो भी टिश्यू फ्लूइड है वो एंटर कहाँ कर रहा है? लिम्फेटिक कैपिलरी में कर रहा है। तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बता रही हूँ इजी तरीके से। सबसे पहले हमारी आएंगी लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं बहुत नैरो होंगी। ठीक है, स्मॉल होंगी और क्लोज्ड एंडेड होंगी। क्लोज्ड एंडेड का क्या मतलब है कि एक एंड से क्लोज होती है, दूसरे एंड से खुली हुई होती है। क्योंकि ये देखो जो यहाँ पे है, ये यू कैन यू सी हियर,
दिस इज क्लोज एंडेड। ओपन कहाँ पे होंगी ये? आगे जो ये आगे मर्ज करके लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी वहां पे हो गई ओपन, लेकिन एक साइड से क्लोज एंडेड होती हैं ये, क्लोज एंडेड ट्यूब्स हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिम्फ कैपिलरीज मिल के बहुत सारी मर्ज होके आपकी आगे बना देंगी लिम्फेटिक वेसल्स। इन लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है इनकी जो वॉल होती है दैट इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर होंगी? वेन से। इनकी जो आउटर वॉल है, लिम्फ कैपिलरीज की वॉल कैसे थी? सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई थी, एंडोथेलियल सेल से। ऑल्सो इट वॉज पोरस, ये भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। वॉल इज porous and made up of simple squamous epithelium, यानी कि एक लेयर ऑफ सेल ही है सिर्फ और सिर्फ। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो भी सिर्फ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, जिसको हम एंडोथेलियल सेल्स भी बोलते हैं। वो भी पोरस होती है। किस लिए है ये दोनों पोरस? ताकि फिल्टरेशन हो सके, ताकि एक्सचेंज हो सके हमारा फ्लूइड का, ठीक है। तो इसलिए पोरस होती है। लिम्फेटिक वेसल की जो वॉल है वो सिमिलर होगी वेन्स की वॉल से, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि वेन्स की वॉल कैसे होती है। ऑल्सो आपकी वेन्स के पास वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, ब्लड प्रेशर वेन्स में काफ़ी कम होता है। ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ का प्रेशर काफ़ी कम होता है, इसलिए दे ऑल्सो हैव वैल्व्स, ठीक है। तो वैल्व्स की प्रेजेंस आपको लिम्फेटिक वेसल्स में भी मिलेगी और वेन्स में भी मिलेगी। लिम्फेटिक वेसल्स आगे मर्ज होके दो चीज़ों में ड्रेन करती हैं अपना फ्लूइड। एक तो हो गई हमारी थोरेसिक डक्ट, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होगी। और एक होती है हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो कि राइट साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट, यहाँ पे ये, ठीक है। और ये है हमारी थोरेसिक डक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट और ये थोरेसिक डक्ट मिलकर खुलती हैं सबक्लेवियन वेन्स में। सबक्लेवियन वेन्स वो भी दो होती हैं सबक्लेवियन वेन्स, एक राइट होती है और एक लेफ्ट होती है। तो लेफ्ट वाली लेफ्ट में खुलेगी, राइट वाली राइट में खुलेगी। यहाँ पे सबक्लेवियन, ये सबक्लेवियन वेन्स भी बनी हुई है। Here you can see these are subclavian veins। ये वाली आपकी राइट सबक्लेवियन वेन है, ये वाली आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है। ये सबक्लेवियन वेन आगे कहाँ खुलेंगी इवेंचुअली, ताकि हमारा जो है ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन हो जाए। ये खुल जाएगी सुपीरियर वीना केवा में। और ये सुपीरियर वेना केवा तो आपको पता है इट इज द मेजर वेन जो कि कहाँ लेके जाती है? ब्लड हार्ट के पास लेके जाती है, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट पढ़ते हैं, तो हम हार्ट में पढ़ते हैं ना कि सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में। तो ये वही सुपीरियर वीना केवा है। तो बहुत ही सिंपल सा लिम्फेटिक सिस्टम है। सबसे पहले तो आपके पास क्या आ गई? लिम्फ कैपिलरीज आ गई, राइट। लिम्फ कैपिलरीज, बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज मर्ज होकर बन गई हमारी लिम्फेटिक वेसल्स। जब वो लिम्फेटिक वेसल्स बन गई तो ये लिम्फेटिक वेसल्स आगे और मर्ज हो गई, और मर्ज होके इन्होंने ड्रेन कर दिया अपना फ्लूइड। कहीं पे कहाँ ड्रेन कर दिया? इन्होंने अपना फ्लूइड ड्रेन किया थोरेसिक डक्ट में और राइट लिम्फेटिक डक्ट में। ये सब लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो पूरा है ये सब लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं हमारी मेजर वेन्स, ठीक है। सबक्लेवियन वेन एंड सुपीरियर वीना केवा जो है वो हमारी मेजर वेन्स का पार्ट है। ये वेन्स जो हैं वो आगे, जब आपके पास सबक्लेवियन वेन में चला गया आपका लिम्फ, तो वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया। तो बेसिकली क्या किया है आपने इस पूरे सिस्टम की हेल्प से कि जो भी
टिश्यू फ्लूइड बना था प्लाज्मा की फिल्टरेशन की वजह से, वो आपने वापस ब्लड स्ट्रीम में ही पहुंचा दिया ताकि आपकी ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन हो जाए और आपको एडिमा या इन्फ्लेमेशन की दिक्कत भी ना आए। ईजी है। लिम्फ हमें पता चल गया क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम हमें पता चल गया, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, thoracic duct and right lymphatic duct eventually will drain lymph into subclavian veins, and after subclavian veins this blood will enter the superior vena cava which will eventually go to the heart. काफी इजी है lymphatic system, so quite easy, right? इजी है। चलो ऑल्सो हाँ, डायमीटर बढ़ता जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज का डायमीटर जो है वो सबसे कम होगा, नैरो स्मॉल मैंने बताया था। उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स का डायमीटर उससे ज़्यादा होगा, थोरैसिक डक्ट राइट लिम्फेटिक डक्ट का डायमीटर उससे भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे करके थोड़ा 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 करके डायमीटर बढ़ता जाता है, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज का सबसे कम डायमीटर होगा। चलिए आगे एक और चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या होती हैं? रेगुलर इंटरवल्स एट द ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स पे नोड्स प्रेजेंट होंगी। ये आपको दिख रही हैं, ये ऐसे ऐसे करके गोले से बने हुए हैं, ये सब होती हैं हमारी लिम्फ नोड्स। रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट होंगी। रेगुलर इंटरवल्स किसके रेगुलर इंटरवल्स पे? रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स पे। चाहिए किस लिए हमें लिम्फ नोड? लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? एक तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन होती है हमारे लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने बात करी थी ब्लड वाली वीडियो में। कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। देयर आर टाइप ऑफ WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप हैं, ल्यूकोसाइट्स के टाइप हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे देयर विल बी पैथोजन को, पैथोजन हो गया या फॉरेन बॉडी हो गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गया, उसकी फैगोसाइटोसिस के लिए भी दिस इज अ प्लेस। यहाँ लिख दो नीचे, ये हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, यानी कि किल करने के लिए भी दिस इज अ प्लेस, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स बेसिकली इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गए ना। और प्रेजेंट लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्फ नोड मेनली कहाँ पाए जाते हैं? मेनली आपको देखने को मिलेंगे नेक पे, आर्मपिट्स में और ग्रॉइन रीजन में, ठीक है। इन 3 रीजन में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे नंबर्स में लिम्फ नोड्स। यू कैन सी हियर आर्मपिट्स में, आपके नेक वाले रीजन में और आपके ग्रॉइन वाले रीजन में बहुत सारे आपको लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। ऑल्सो अगर आप बात करें टॉन्सिल्स की, ठीक है, और स्प्लीन की और थाइमस की, ये तीनों भी पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम है। ये इन तीनों को हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। ये तीनों होते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी तो वो होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है हमारे सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की। तो ये हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ये भी हेल्प किस में करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में ही इनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प ली जाती है। तो बस यही था लिम्फ नोड्स में। लिम्फ के फंक्शन आपको पता ही होंगे, अब तक तो समझ आ गए होंगे लिम्फ के क्या फंक्शन है। यहाँ लिखते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ। किन फंक्शंस के बारे में हमने बात करी है? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने फंक्शन के बारे में बात करी है जिसकी वजह से हम लिम्फ को मिडल मैन कहते हैं, वॉज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, gases, etc. मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करना होगा तो उसके लिए लिम्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स में
इम्यून रिस्पॉन्स में भी लिम्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इम्यून रिस्पॉन्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन हो रही है, फैगोसिटिक सेल्स पाए जा रहे हैं, तो वो सब हेल्प करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स में। एक और चीज़ जो होती है, वहाँ पे लिम्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ का रोल बहुत ज़्यादा है। बताइए क्या है वो? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हटा दिया गया है, तो इस नीट के पेपर में तो आपके पास नहीं आएगा। पर जब हम पहले पढ़ते थे, तो हम वहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स पढ़ते हैं, तो आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स हो कहाँ रही है? विलाई में, विलाई ऑफ इंटेस्टाइन, राइट? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है फैट्स की। तो कुछ ऐसे करके आपकी इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगी, विलाई। यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे करके, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं लैक्टील्स। हैं क्या? बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरीज ही हैं। आपका फैट जो है वो पूरे एज अ होल एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसको तोड़ के वापस से काइलोमाइक्रॉन बनाते हैं, और ये काइलोमाइक्रॉन जो है वो इवेंचुअली एब्जॉर्ब होता है इन लैक्टील्स में। और ये लैक्टील्स जो हैं वो इवेंचुअली रिलीज करेंगी आपके फैट को, रिलीज द एब्जॉर्ब्ड फैट। कहाँ पे रिलीज करेंगी? इन योर वेन्स। किसकी हेल्प से मेजर वेन्स में करेंगी? लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज होकर क्या बनाएंगे? लिम्फेटिक वेसल्स। वो ड्रेन कहाँ करेंगे अपना लिक्विड, अपना फ्लूइड? हमारी थोरैसिक डक्ट या राइट लिम्फेटिक डक्ट में। वो इवेंचुअली कहाँ करेंगी ड्रेन? सबक्लेवियन वेन्स में, राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। और वो इवेंचुअली डाल देंगी ब्लड जो है सुपीरियर वीना केवा में। ईजी है। तो 3 फंक्शन हो गए लिम्फ के। एक तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, दूसरा था हमारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस टिश्यू और उसके बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में, और तीसरा था हमारा इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। बहुत ही ईजी है लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेशन बहुत ही ईजी है। लिम्फ बहुत ईजी है। नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे वो था आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स को ब्लू से लिख देते हैं, चलो ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स डिस्कस करने की बात हुई थी। तो आर्टरीज एंड वेन्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो मुझे लगता है जो आप सबको पता होगी कि हमारे अंदर क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये तो सबको अब तक पता ही होगा, जिसको नहीं पता भाई वो मेरी वीडियोस देख लो पुरानी, पता चल जाएगा तुम्हें। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू के सेल्स होंगे, या टिश्यू है आपका, वो कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा ब्लड के, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि आपका ब्लड हमेशा ट्यूबुलर वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है। ब्लड फ्लोज इन वेसल्स, ठीक है जी। वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है आपका ब्लड, इस वजह से आपका ब्लड और आपके टिश्यू जो है वो कभी भी कांटेक्ट में, आपका ब्लड और आपका टिश्यू कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा। अभी ये हमने पढ़ा कि ब्लड फिल्टर आउट करेगा अपना जो भी उसको बाहर अपना टिश्यूज को देना होगा, ब्लड और टिश्यूज कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे। यू कैन सी हियर देयर इज अ स्पेस। इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, जहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है जी। अब ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो आगे छोटी 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 होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज के लिए हमें सिंगल लेयर ऑफ सेल चाहिए, सिंगल लेयर ऑफ चाहिए सेल्स की वॉल बनाने के लिए। उससे ज़्यादा डायामीटर होगा हमारे, उससे नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाली जो भी कैटेगरी होगी, और उसके बाद हमारी वेन्स या आर्टरीज आ जाती हैं। इफ़ हियर यू कैन सी दैट ये हमारी कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज में सिंगल लेयर ऑफ सेल है, एंडोथीलियम बोलते हैं जिसको हम, या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। उसके बाद ये कैपिलरीज आर्ट्रियोल्स में चेंज होती हैं, और ये रही हमारी आर्टरी। ये आर्टरी, आर्टरी क्या करती है? ब्लड ले के आती है कहाँ से? हार्ट से।
ऐसे ही ये कैपिलरीज वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन। तो सबसे कम डायमीटर किसका होगा? कैपिलरीज का। स्मॉलेस्ट डायमीटर, ठीक है, स्मॉलेस्ट डायमीटर कैपिलरीज का होगा। आर्टरीज जो है वो आगे चेंज हो जाती हैं, मतलब छोटी हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं आर्टीरियोल्स में, और ये आर्टीरियोल्स और स्मॉल होके बना देती हैं कैपिलरीज। इन कैपिलरीज से आगे ब्लड जाएगा हमारे वेन्यूल्स में, क्लीन से लिख देते हैं, वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल से इवेंचुअली ब्लड कहाँ जाएगा? वेन्स में, ठीक है, इजी था। अब किस वॉल्स को, चलिए बना देती हूँ, तुम्हें वॉल बता देती हूँ। किस वॉल से तुम्हारी जो आर्टरी है, या मतलब आर्टरी और वेन की वॉल किस चीज से बनी होती है? तो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर जो होगी उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना है तो कहाँ होगी? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी। बनी किससे होती है ये आउटर मोस्ट लेयर? इट इज प्राइमरीली फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्राइमरीली कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी। सेकंड हमारा आ जाएगा ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया किससे बनी हुई होगी? सॉरी, कौन सी लेयर होगी? मिडल लेयर होगी, मीडिया हो गया ना, और ये बनी होती है स्मूथ मसल से, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू से, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर बनी हुई है स्मूथ मसल से। थर्ड हो गई ट्यूनिका इंटरना, which is formed of which is the innermost layer, एंड ये बनी होती है 2 लेयर्स से, ठीक है, इसकी आगे 2 लेयर्स हैं। ये 2 लेयर्स कौन सी हैं ये भी हम देख लेते हैं। एक तो होगी हमारी इलास्टिक मेम्ब्रेन, which will be formed of elastic tissue, of yellow fibers, और ये जो होती है वो थिक होती है आर्टरी में। आर्टरी में ये वाली लेयर थिक होगी, वेन्स में यही लेयर जो होगी वो थिन होगी। सेकेंड ये बनी होगी एंडोथीलियम से। क्या होती है एंडोथीलियम? फ्लैटेंड स्क्वेमस सेल्स, ये तो मैं बता चुकी हूँ, सिंपल स्क्वेमस सेल के बने हुए होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स भी बोलते हैं हम इन्हें, है ना। और ये जो होते हैं दीज आर इलोंगेटेड, लंबे लंबे होंगे, किसमें? आर्टरी में, ठीक है। तो आपको 3 लेयर पता चल गई। सबसे बाहर वाली कौन सी हो गई? ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल वाली हो गई ट्यूनिका मीडिया। सबसे अंदर वाली हो गई ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो किससे बनी हुई है? वो हमारी बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू से। मिडिल लेयर जो है ट्यूनिका मीडिया वो हमारी बनी हुई है स्मूथ मसल से। और ट्यूनिका इंटरना जो है वो 2 लेयर से बनी हुई है, एक तो है हमारी इलास्टिक मेम्ब्रेन और एक है हमारी एंडोथीलियम। इलास्टिक मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? इलास्टिक टिश्यू ऑफ येलो फाइबर्स से, और हमारी एंडोथीलियम किससे बनी हुई है? फ्लैटेंड स्क्वेमस सेल से। इजी है, बहुत इजी है। अब आगे हम देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने आर्टरी की एक पिक्चर है ये, और ये वेन की पिक्चर है। तो यहाँ आप देख सकते हो बाहर आपकी एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, एडवेंटिशिया है, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद अंदर नेक्स्ट लेयर जो है वो स्मूथ मसल की है, राइट, और उसके अंदर आपका इंटरनल इलास्टिक लैमिना है जो कि इंटरनल लेयर का पार्ट है ट्यूनिका इंटरना का, और एंडोथीलियम है विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्यूनिका इंटरना। अब यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं आर्टरीज और वेन्स को, हम दोनों को पढ़ेंगे डिफरेंस के हिसाब से पढ़ेंगे कि आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्या चीज़ है, ठीक है।
आर्टरीज, सबसे पहली चीज जो आर्टरीज को डिस्टिंग्विश करती है वेन से वो ये है, इट ऑलवेज टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड हमेशा हार्ट से दूर लेके जाएंगी, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ओहो, अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स जो हैं इट ऑलवेज टेक्स ब्लड टू द हार्ट। ये जो है ब्लड के पास लेके जाते हैं, सॉरी हार्ट के पास लेके जाते हैं ब्लड को, और आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, अपने ऑर्गन्स के पास, टिश्यूज के पास, जिस मर्जी के पास। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, आर्टरीज की वॉल जो होती है इज थिक एंड मस्कुलर। आर्टरीज की वॉल जो है वो थिक होगी। क्यों? हमने पढ़ा था इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो थिक होती है आर्टरीज में। किस लिए थिक होती है, ज़रूरी क्यों है थिक होना? क्योंकि ब्लड जब हार्ट से ब्लड निकलता है ना, तो वो लेके जाती हैं, आर्टरीज जो है वो सारे ऑर्गन्स को के पास लेके जाएंगी आपका ब्लड। तो हार्ट से बहुत ही प्रेशर से, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से या राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे जब ब्लड निकलेगा आर्टरीज में जाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से ब्लड निकलता है। तो इसलिए आर्टरीज की वॉल को थिक होना ज़रूरी है, ताकि वो प्रेशर जो है वो सस्टेन कर सके। तो इसलिए आर्टरीज की वॉल जो होती है वो थिक होती है, और वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है और नॉन मस्कुलर होती है। ठीक है, इजी है। आर्टरीज के पास कोई वैल्व्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रेशर से जा रहा है ब्लड, तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वेन्स में बहुत ही कम प्रेशर होता है ब्लड का। क्योंकि प्रेशर कम है तो इसकी वजह से वेन्स में वैल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। वैल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद आर्टरीज में, ये तो मैंने कितनी बार बता दिया, ब्लड प्रेशर इज मोर, मतलब ब्लड का प्रेशर एज कम्पेयर टू वेन्स, रिलेटिव बता रही हूँ मैं। वेन्स में प्रेशर कम होता है ब्लड का, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ऑफ ब्लड लिख देती हूँ, ब्लड प्रेशर तुम पता नहीं क्या ही समझ लो। प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो। ठीक है, और हाँ, सारी आर्टरीज में all have oxygenated blood except one artery. Oxygenated. बताओ कौन सी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड? सिर्फ एक आर्टरी के अलावा आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। कौन सी होती है वो एक आर्टरी, बताओ? एक्सेप्ट विच आर्टरी? पल्मनरी आर्टरी। क्योंकि पल्मनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मनरी आर्टरी ब्लड कहाँ से कहाँ लेके जाती है, ब्लड, पल्मनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास, ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो सके, राइट। और सारी वेन्स के पास, एक्स्ट्रा कर दिया, ऑल वेन्स हैव, कैसा ब्लड होता है वेन्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट अगेन, एक्सेप्ट विच वेन, एक्सेप्ट पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन में आपके पास कैसा ब्लड होगा,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्यों होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्योंकि वो कहाँ से ला रही है ब्लड? लंग्स टू हार्ट के पास लेके आ रही है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो सब कुछ हो गया। इसके अलावा एक और चीज, आर्टरीज आर नॉट नॉन कोलैप्सिबल। क्यों होती है नॉन कोलैप्सिबल? क्योंकि थिक है ना, तो कैसे कोलैप्स करेंगे? वेन्स आर कोलैप्सिबल, वेन्स कैन कोलैप्स। तो बहुत ही इजी तरीका है आर्टरीज और वेन्स में सबसे मेन डिफरेंस याद करने का। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, वेन्स ब्लड को हार्ट के पास लेके आएगा। ठीक है, ए से आर्टरीज, ए से अवे, तो बस ऐसे करके याद कर लो, इजी है। इसके अलावा और क्या बात करी थी कि हमने आर्टरीज की वॉल थिक होती है, मस्कुलर होती हैं आर्टरीज, वेन्स की वॉल थिन होती है, नॉन मस्कुलर होती हैं। वेन्स में वैल्व्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि वेन्स में वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। इसके साथ तो हाँ, यहाँ पे डायग्राम देख लो। If you will see this, this is the diagram of the artery. You can see the wall is thick. थिक है ना वॉल? और यहाँ ही अगर आप वेन का देखोगे तो वेन की वॉल जो है वो काफ़ी थिन है, राइट? यहाँ पे इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि इलास्टिक मेम्ब्रेन थिक है, यहाँ पे कम होती है इलास्टिसिटी। तो ये ल्यूमन जो है वो उसका बड़ा होगा वेन का एज कम्पेयर टू आर्टरी का। आर्टरी का ल्यूमन जो होता है वो छोटा होता है। तो इजी सा था, लिम्फेटिक सर्कुलेशन हमने कवर कर लिया, लिम्फ हमने कवर कर लिया, आर्टरीज, वेन सब कुछ कवर कर लिया है। पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आज समाप्त हो गया है फाइनली। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू टीच यू, और क्या आप आगे पढ़ना चाहेंगे? इट कुड बी एनीथिंग, किसी भी चैप्टर में से कोई भी टॉपिक, अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक बताना चाहते हैं, कोई चैप्टर आपको है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं और काफ़ी सारे डिलीट भी हुए हैं नए सिलेबस में से, राइट? जैसे कि फ्रॉग है, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। तो वो हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे नीट 2024 से पहले। और अब तो एग्जाम भी थोड़ा सा डिले हो गया है इलेक्शंस की वजह से, तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट बिलो. All of your suggestions are welcome. The criticism is also welcome. So yes, meet you in the next video. See you soon.